Hello everyone, I am Rani Pandey and today we're going to continue our previous class. In our last class, we have already seen some basic accounting terms and in today's class, we'll continue with the next term that is an assets. Now, what is an assets? एसेट्स मतलब वो सारी चीजें जो एक कंपनी या कोई इंडिविजुअल ओन करती हैं और उससे फ्यूचर में कुछ अच्छा पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करने वाली है, उन सारी चीजों को हम एसेट्स कहते हैं। अब ये एसेट्स कुछ भी हो सकती है ना, लाइक प्रॉपर्टी है ना, कि जिससे आप कुछ इकोनॉमिक फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर सको और जिसका इस्तेमाल करके एक कंपनी प्रोडक्शन करती है, उनको भी हम क्या कह सकते हैं, एसेट्स कह सकते हैं। नाउ ऐसे कौन सी चीजें हैं जिससे एक कंपनी इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकती है? पहली, लैंड। लैंड का एक आप एक बार लैंड लेते हो तो आप लैंड से क्या करते हो, आप उसके ऊपर प्रोडक्शन करते हो, है ना, आप उसके ऊपर फैक्ट्री सेटअप करते हो, उससे प्रोडक्शन करते हो। आप बिल्डिंग खरीदते हो तो बिल्डिंग के अंदर ऑफिसेज बनाते हो, फैक्ट्रीज बनाते हो, है ना। तो ये सारी क्या है, आपके लिए एक प्रॉपर्टी है जिससे आप फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने वाले हैं। तो एसेट्स वो सारी चीजें हैं जिसका बाद में चल के कुछ इकोनॉमिक वैल्यू निकलने वाला है, जिससे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड होने वाला है। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस? आपको कुछ असिस्टेंस मतलब मदद, है ना, तो आपको फाइनेंशियली कुछ मदद मिलने वाली है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाती है, एसेट्स हो जाती है। अब यही बात यहाँ लिखी हुई है कि एनीथिंग विच प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट, कोई भी चीज है जिससे आप इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करते हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस, और उससे आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड होता है, तो वो बिजनेस को फ्यूचर में, तो वो सारी चीजें एसेट्स कही जाती हैं। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एसेट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज है ऑफ एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइजेस के लिए, दैट कैन बी यूजफुल एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जो कि यूजफुल है, आप मॉनेटरी टर्म्स में जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है ना, तो उसको हम एसेट्स कहते हैं। Assets are item of value used by the business operation. Assets वो सारी values हैं जो कि एक business operation में इस्तेमाल होती हैं, है ना। जैसे अभी हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे कि assets वो चीजें हैं जिससे एक कंपनी अपने आने वाले समय में उसके कुछ यूज करके कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट ले रही है या उससे कुछ प्रोडक्शन करने वाली है। तो प्रोडक्शन करने के लिए वो सारी चीजें जो इस्तेमाल करेंगी बिजनेस ऑपरेशन में, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वो सारी चीजें एसेट्स हो जाएंगी। अब इनके एग्जाम्पल लेंगे हम, लेकिन थोड़े से पहले ये देख लेते हैं कि एसेट्स भी दो तरीके से डिवाइड है। पहले एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, है ना, जो एसेट्स लंबे समय के लिए चलती हैं उसको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी है नॉन करेंट एसेट्स। जो करंट नहीं है, नॉन करंट है, लंबे समय के लिए चलने वाली है। और लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो लंबे समय के लिए चलने वाली वो सारी एसेट्स को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड, नॉन करेंट और लॉन्ग टर्म एसेट्स। इसके अलावा वो सारी एसेट्स जो कि थोड़े समय के लिए चलने वाली है उसको हम करेंट एसेट्स कहते हैं, है ना। अब ध्यान से देखें, फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या हो सकती है, तो फिक्स्ड एसेट्स में हम कह सकते हैं कि लैंड, है ना, मशीनरी, बिल्डिंग, है ना, ये सारी चीजें क्या हो सकती है, फिक्स्ड एसेट्स हो सकती है। अब कैसे, ध्यान से सुनना। लैंड का इस्तेमाल आप जब यूज कर, आप एक लैंड खरीदे, है ना, तो आपने उस लैंड पे एक बिल्डिंग फैक्ट्री बनाया, और वो फैक्ट्री अब जब तक वो लैंड जो है ना उसमें आपको अपने बिजनेस को कहीं और नहीं लोकेट करना, तब तक वो बिजनेस जो है ना उस लैंड को इस्तेमाल कर सकती है और उसके बेनिफिट जनरेट कर सकती है। तो लैंड हुई ना फिक्स्ड टर्म, मतलब फिक्स्ड क्यों, क्योंकि वो लंबे समय के लिए चलने वाली है, वो लॉन्ग टर्म है, लंबे समय तक आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी, जब तक रहेंगी तब तक वो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। अब आते हैं मशीन के ऊपर। मशीन आप एक बार खरीद लेते हो तो आप एक साल इस्तेमाल करके फेंक नहीं देते। आप जब भी कोई मशीन खरीदते हो तो उसके लाइफ स्पैन होते हैं ना, लाइफ स्पैन मतलब उसका एक समय होता है, डेडलाइन होता है कि हाँ एक मशीन खरीदा है तो वो कम से कम 5 साल चलेंगे, कम से कम 10 साल चलेंगे। तो जब भी कोई मशीन खरीदते हैं तो उसके कुछ लाइफ स्पैन होते हैं, और जब तक मशीन वो चलती है तो वो तब तक वो अपना बेनिफिट देती रहती है। तो मशीन एक लॉन्ग टर्म है क्योंकि वो एक साल से ज्यादा के लिए चलती है। और बिल्डिंग,
आप बिल्डिंग बनाए हो, आप उसके ऊपर ऑफिसेज आपने बना दिए है ना, आप एक लैंड लिए, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाए एंड देन उसके अंदर ऑफिसेज आपने सेटअप कर दिए। क्या वो बिल्डिंग जिसमें आपने अपने ऑफिसेज बनाए हैं, क्या वो बिल्डिंग 1 साल के बाद खत्म हो जानी है? बिल्कुल नहीं। वो बिल्डिंग जो है वो सालों साल चलेगी, जब तक बिल्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर ना हो जाए। और एक बार जब कमजोर हो गया या फिर थोड़ा गंदा हो गया तो फिर आप उसके ऊपर व्हाइट वॉश कराते हो एंड देन फिर वापस वो बिल्डिंग नई चमकदार हो जाती है एंड देन फिर आप उसको इस्तेमाल करते हो। तो बिल्डिंग भी एक तरीके से क्या है, बिल्डिंग एक तरीके से लॉन्ग टर्म एसेट्स है। तो क्या हम इससे कह सकते हैं, क्या वो सारी प्रॉपर्टी जो एक बिजनेस और एक बिजनेसमैन ओन करता है, जिससे वो 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट जनरेट कर सके, वो सारी चीजें क्या हो सकती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स हो सकती है। इसके अलावा अब आ जाते हैं करेंट एसेट्स पे। नाउ व्हाट इज करेंट एसेट्स? करेंट एसेट्स मीन्स एक ऐसा एसेट्स जिसके जो चलने का लाइफ स्पैन है, जिसका चलने का जो समय है वो 1 साल से कम हो, तो उसको हम करेंट एसेट्स कहते हैं। जैसे पहले तो हो गया लैंड, सॉरी लैंड कह रहे, कैश, है ना, कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट, है ना। अब ये सब क्या होता है पहले उसको समझते हैं। कैश, पैसा, पैसा आप एक बार किसी को आपने पेमेंट कर दिया, आपने किसी को दे दिया, तो क्या आप वही पैसा वापस से किसी और को देने के लिए यूज कर सकते हो क्या? नहीं। वो पैसा एक बार गया तो फिर गया, है ना, तो वो शॉर्ट टर्म है ना, मतलब आपको एक बार ही इस्तेमाल हो सकता है, एक बार से ज्यादा वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। और कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब होता है, कैश मतलब तो आप समझ लिए पैसा, है ना, रुपया, और कैश इक्विवेलेंट मतलब जो कैश के बराबरी का, कैश के बाद जिसका ज्यादा लिक्विडिटी हो, उसको हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। जैसे बैंक, है ना, आपने किसी को बैंक से पेमेंट किया और वो पेमेंट आप एक बार जब कर देते हो तो फिर आपके बैंक से वो कितना पैसा कम हो गया, क्या उतना ही पैसा वापस से आप किसी और को दे सकते हो, है ना? उसी पैसे को आप वापस इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि बैंक के जो है ना, एक बार आपने पैसा इस्तेमाल कर लिया तो फिर वो पैसा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, बैंक से खत्म हो जाता है। और जब बैंक से वो खत्म हो जाता है देन आप उसको वापस इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए वो भी क्या है, शॉर्ट टर्म और करेंट एसेट्स है। सो हम कह सकते हैं एसेट्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग का नॉन करेंट और फिक्स्ड एसेट्स, या करेंट एसेट्स, है ना, जिसको हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं, जिनके चलने का समय 1 साल से ज्यादा हो, उसको हम लॉन्ग टर्म फिक्स्ड और नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। और जिसके चलने का समय 1 साल से कम हो, उसको हम करेंट एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट्स कहते हैं। अब ये करंट और फिक्स्ड जो है ये भी दो भाग में बटे हुए, ये भी बढ़ते हैं ना। जैसे एक एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स टैंजिबल भी हो सकता है और इनटैंजिबल भी हो सकता है। एक करंट एसेट्स टैंजिबल भी हो सकता है और इनटैंजिबल भी हो सकता है। पहले तो ये समझते हैं कि टैंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है। वो सारी एसेट्स जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसकी कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसको हम कह सकते हैं, जिसका कुछ बॉडी एग्जिस्ट करता है ना, जिसका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसको हम टैंजिबल एसेट्स कहते हैं, है ना। और जिस भी एसेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना, सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो इनटैंजिबल एसेट्स है। अब ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो फिक्स्ड भी है और टेंजिबल भी है ना। देखना, क्या लैंड को हम छू सकते हैं? हाँ। क्या देख सकते हैं? हाँ। महसूस कर सकते हैं? हाँ। तो ये क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। और साथ के साथ टैंजिबल एसेट्स भी हैं, क्योंकि इनके खुद के फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं। क्या मशीनरी आप छू सकते हो? हाँ। देख सकते हो? हाँ। और क्या इसे महसूस कर सकते हो? हाँ। तो दैट मीन्स मशीनरी के भी क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। सो दैट्स व्हाई मशीनरी भी फिक्स्ड एसेट्स भी है और साथ में टैंजिबल भी।
ऐसे ही बिल्डिंग के भी अपने खुद के फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं, उसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो ये भी क्या है, एक तरीके से टैंजिबल भी है और फिक्स्ड एसेट्स भी है। अब ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो इनटैंजिबल है और फिक्स्ड एसेट्स है ना? सुनना, अगर एक कंपनी पेटेंट इशू करा, पेटेंट लेती है ना, पेटेंट, नाउ पेटेंट क्या होता है पहले ये जानते हैं। पेटेंट बेसिकली वो होता है जब आप कोई नया इनोवेटिव आइडियाज आप मार्केट में उसको लेकर आ रहे हो, आपने कोई नया गुड्स लेकर के आप आए जो कि मार्केट में पहले से नहीं था, तो आपने कोई इनोवेटिव आइडिया आप लेकर के आए। आप जो इनोवेटिव आइडिया लेकर आए हो, इसके लिए आप एक पेटेंट इशू कराते हो। पेटेंट क्या होता है, एक तरीके से एक राइट होता है कि जो आपने गुड्स निकाला है मार्केट में, उसको कुछ समय तक, जब तक आपके पास पेटेंट राइट है तब तक उसको कोई और इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब उसको कोई और नहीं बना सकता। तो आप अकेले उस प्रोडक्ट को बनाने वाले होंगे। तो पेटेंट एक तरीके का डॉक्यूमेंट है ना, तो डॉक्यूमेंट है। और आजकल डॉक्यूमेंट जो है वो सॉफ्ट कॉपी भी होने लगी है, तो इसके खुद के फिजिकल एग्जिस्टेंस होते नहीं है। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं इसके, वो देख सकते तो हो, कोई ऐसे दिखने वाली चीज नहीं है ना, तो उसको आप देख नहीं सकते, आप बस महसूस कर सकते हो, क्योंकि आपके अलावा कोई और मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप ये महसूस कर सकते हो कि हाँ आप अकेले ओनर हो उस प्रोडक्ट के। तो इसलिए पेटेंट क्या है, पेटेंट इनटैंजिबल एसेट्स है और फिक्स्ड एसेट्स है। मैम फिक्स्ड क्यों, क्योंकि ये हमेशा 1 साल से ज्यादा के लिए रहता है, 5 साल 10 साल, पेटेंट हमेशा 1 साल से ज्यादा के लिए इशू होता है। तो ये लंबे समय के लिए इशू हुआ, 1 साल से ज्यादा के लिए इशू हुआ, तो दैट्स वाई ये पेटेंट क्या है, एक तरीके से लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड एसेट्स है ना मैम, फिक्स्ड एसेट्स है और इनटैंजिबल एसेट्स है। इसके अलावा आपने गुडविल, आपका गुडविल जो है, गुडविल क्या होता है, लेट सपोज कंपनी है ना, उनकी बेसिकली गुडविल का मतलब होता है स्टेटस, रेपुटेशन। एक कंपनी जो अपना रेपुटेशन मार्केट में बनाती है ना, उनकी जो रेपुटेशन होती है, उस रेपुटेशन को ही हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग में गुडविल कहते हैं। ये गुडविल के होने के इकोनॉमिक बेनिफिट है आने वाले टाइम में। पेटेंट के इकोनॉमिक बेनिफिट थे, हाँ थे, क्यों, क्योंकि आप अकेले मार्केट में एक सप्लायर रहोगे, तो ऑब्वियसली अगर वैसा कोई प्रोडक्ट किसी को चाहिए होगा तो आपके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना, और ऑल्टरनेटिव नहीं है तो दैट मीन्स कि आप अकेले हो तो लोग आप ही के पास आएंगे खरीदने के लिए, तो आप अकेले ओनर हो तो आपके इसको इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट हो रहा है, हाँ हो रहा है। गुडविल, आपने अपने बिजनेस का बड़ा अच्छा नाम कमाया है ना, मान लो दो कंपनी है, एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी, दो कंपनी मिल करके, एक है कंपनी ए है ना, कंपनी ए और एक है कंपनी बी, कंपनी बी। अब ध्यान से सुनना, कंपनी ए ने बहुत अच्छी अच्छी गुड्स प्रोवाइड की, जैसे उन्होंने मार्केट में ऐसी बहुत फेयर प्राइस दी, अच्छे कम दाम में अच्छी क्वांटिटी अच्छी क्वालिटी के सामान दिए, है ना, तो उनके मार्केट में रेपुटेशन बढ़ गई, मार्केट में लोगों को ये समझ में आने लगा ना, लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो कंपनी ए का प्रोडक्ट होता है ना, उसकी क्वालिटी बड़े बेहतरीन होते हैं, उसकी क्वांटिटी काफी अच्छी होती है और प्राइस कम होता है, तो लोग ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे, है ना, कंपनी ए के प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे। और वहीं उसी प्रोडक्ट लाइन में कंपनी बी भी काम करती थी, लेकिन कंपनी बी ने चीट करना शुरू कर दिया। कैसे, वो प्रोडक्ट में कुछ ना इम्प्योरिटीज करती थी, मतलब उसमें कुछ मिलावट करती थी। अब इसकी वजह से उसकी कंपनी जो है, और वो कम प्राइस, ज्यादा प्राइस भी लेती थी, मतलब उनके बराबरी का प्राइस लेती थी, इम्प्योरिटी भी होता था और क्वांटिटी भी कम होता था, है ना, क्योंकि ज्यादातर तो प्योर चीज, जो अब प्योर चीज कम है तो इम्प्योर चीज अगर उसमें मिलाया गया तो प्योर चीज तो कम हो गया, तो क्वांटिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाता था, है ना। तो कंपनी बी जो है वो क्या करती थी, मिलावट के सामान बेचा करती थी। तो अब लोगों ने एक या दो बार खरीदा एंड देन फिर लोगों को लगने लगा कि ये कंपनी बी जो है ना वो मिलावट का सामान बेचती है, अब इनसे हम सामान नहीं खरीदेंगे। तो कंपनी ए का प्रोडक्ट अब
मार्केट में कंपनी बी से ज्यादा बिकेगा क्योंकि लोगों के नजर में कंपनी ए क्या हो गई, अच्छी हो गई, है ना, ज्यादा फेमस हो गई क्योंकि वो लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है, क्वांटिटी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है एंड सो ऑन, है ना। तो इसलिए अब कहीं पर भी दो कंपनी, अगर इसी प्रोडक्ट लाइन में दो कंपनी बिक रही है या फिर कोई नई कंपनी भी आती है तो लोगों का ट्रस्ट कंपनी ए के साथ ज्यादा होगा। तो गुडविल हुई ना, आने वाले समय में आपको फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या गुडविल कोई ऐसे सामान है जिसको आप पकड़ सकते हो, देख सकते हो, आई मीन छू सकते हो? नहीं ना, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पकड़ नहीं सकते। लेकिन आपको महसूस होने लगेगा कि आपके प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिक रहे हैं इन कंपेयर टू कंपनी बी। तो ये एक तरीके से क्या है, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है और इसके कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होते हैं। और गुडविल काफी समय तक, अब आप एक बार काम किए तो काफी समय तक आपका नाम चलता रहेगा मार्केट में। तो गुडविल एक तरीके से क्या है, इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। सही है। इसके अलावा और भी है ट्रेडमार्क, है ना, ये सारी चीजें क्या है, और क्या बोलते हैं, कॉपीराइट, ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से नॉन करेंट मतलब फिक्स्ड एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स के कॉम्बो है। अब आ जाते हैं करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स क्या है ना, तो देखो, अब मेरी बात और ध्यान से सुनना। देखो, करंट एसेट्स मतलब वो सारे एसेट्स जो एक साल तक चले, है ना, एक साल के अंदर अंदर चले। अब करंट एसेट्स में ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो टैंजिबल हैं? सबसे पहला एग्जांपल, कैश। कैश को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है कि नहीं? तो कैश। और बैंक के मतलब कैश इक्विवेलेंट मतलब बैंक के चेक बुक, इन सबको छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो इनके भी क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ये टैंजिबल हो सकते हैं। और साथ में शॉर्ट रन भी है, मतलब शॉर्ट टर्म है, मतलब करंट एसेट्स भी है। इसके अलावा इनटैंजिबल क्या है, तो इनटैंजिबल में आप कह सकते हो कि प्रीपेड है ना, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये क्या है, ध्यान से सुनो। आपने कोई खर्चा किया था, आपने अभी खर्चा किया नहीं है, उससे पहले आपने उसको पैसा दे दिया। अब आप फ्यूचर में, आपने पैसा तो पहले पेमेंट कर दिया है तो बस बेनिफिट लेना बाकी है, तो फ्यूचर में आप उसके बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हो और लेकिन इसको कोई देख नहीं सकता। और प्रीपेड के ज्यादा समय तक वैलिडिटी भी नहीं होती। आप ज्यादा से ज्यादा किसी को एक्सपेंस पे करते हो तो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, है कि नहीं? आप प्रीपेड ज्यादातर कैसा पे करते हो, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, है ना। तो ऑब्वियसली इसके ज्यादा लंबे समय तक जो है इसके कोई वो नहीं है ना, लाइक टाइम इंटरवल नहीं है, आप इसको ज्यादा समय तक नहीं बेनिफिट ले सकते हो। एक बार आपने लिया, वो भी आपको 1 साल के अंदर में ही बेनिफिट ले लेते हो। क्यों मैम, 1 साल के अंदर में क्यों? अगर आप 1 साल के अंदर में नहीं लिए तो फिर उसके बाद क्या होगा? पहले तो प्रीपेड 1 साल के अंदर में ही दिया जाता है, और अगर आप ना लो तो क्या होगा, फिर वो इंसान भूल जाएगा ना, आपके पास कोई लिखा उखा तो है नहीं ना, आपने कोई कहीं लिखा नहीं है, तभी तो वो आई मीन तभी तो वो इंटेंजिबल है ना। तो वो इनटेंजिबल है, तो दैट मीन्स वो क्या है, कहीं लिखा नहीं हुआ है, तो आप उसको जब तक लोगों के दिमाग में रहे, मेमोरी में रहे, तभी तक आप उसको इस्तेमाल कर लेते हो। क्योंकि बाद में चल के हो सकता है वो भी इंसान कह दे, एग्री करने से मना कर दे कि नहीं, मैंने ऐसा कोई पैसा नहीं दिया था, है ना, आप नहीं लिया था, आप झूठ बोल रहे हो, है ना। तो ऑब्वियसली प्रीपेड एक्सपेंस है। इसके अलावा आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को भी कहते हो, है ना, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, ये क्या होता है? अगर आपने, है ना, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है ना, और वो पैसा इन्वेस्ट करने का जो समय है वो सिर्फ क्या है, कुछ समय तक का है, मतलब कि 1 साल के अंदर में ही आपको वापस से वो क्या करना है, पैसा ले लेना है ना, निकाल लेना है। तो आपने छोटे समय के लिए कहीं सिक्योरिटी किया, है ना, आपने पैसा इन्वेस्ट किया और वो पैसे से आप थोड़े दिन के बाद वो पैसा आप निकाल लोगे, तो वो भी क्या है, एक तरीके से इंटेंजिबल है ना। आपको वो डॉक्यूमेंट जो है वो कहीं उसका वो ना सॉफ्ट कॉपी आया होगा तो उसका कोई फिजिकल टच तो है नहीं, तो इंटेंजिबल है। और क्योंकि थोड़े समय के लिए है, विद इन 1 ईयर के लिए है, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म है, तो ऑब्वियसली क्या है, वो करंट एसेट्स में आता है। तो प्रीपेड है और साथ में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है, ये दोनों क्या है, इंटेंजिबल करंट एसेट्स के क्या है, एग्जाम्पल है।
आई होप ये दोनों टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। नाउ एक और टाइप है एसेट्स का, उसको कहते हैं फिक्सटिशियस एसेट्स। अब ये फिक्सटिशियस एसेट्स क्या होता है? अगर कोई एसेट्स जो काल्पनिक हो, है ना, उनको हम फिक्सटिशियस एसेट्स कहते हैं, जिसको इमेजिनरी कह सकते हैं। मैम इमेजिनरी क्यों? ध्यान से सुनना। मान लो मैंने कोई खर्चा किया, है ना, मैंने कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये एक बहुत बेहतर एग्जांपल है फिक्सटिशियस एसेट्स। ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ऑब्वियसली कंपनी जब कोई खर्चा करती है एडवर्टीजमेंट के ऊपर तो वो काफी बड़ा बड़ा अमाउंट होता है, करोड़ों में होता है ना, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, है ना, क्योंकि बहुत हर जगह उनको अपना चीज, अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज कराना होता है, तो बड़े बड़े खर्चे करती है। अब जो पैसा उन्होंने एक बार में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में खर्चा किया था, क्या वो खर्चा वो एक बार में अगर उसको अपने अकाउंट से माइनस करना शुरू कर दे तो आपको नहीं लगता उसके एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे? उसके एक टाइम के बाद जो है ना, बिजनेस में तो प्रॉफिट तो एक हद तक आया होगा, और आपने एक बार में 5 करोड़, मान लो आपकी कंपनी का जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 10 करोड़ का है ना, तो आपने एक बार में 10 करोड़ रुपए जो है अपने अकाउंट से माइनस कर दिए। एक साल के अंदर आपने 10 करोड़ पैसा लगा दिया एडवर्टीजमेंट में, तो आपके पूरे के पूरे प्रॉफिट क्या हो जाने हैं? सारे निकल जाने हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कवर करने में। तो आपका बिजनेस बिल्कुल कैसा दिखाई देगा? लॉस में दिखाई देगा। अगर आपका बिजनेस लॉस में दिखाई देता है तो फिर आने वाले वक्त में कोई बंदा, इन्वेस्टर आप पे पैसा नहीं लगाएगा, कोई शेयर होल्डर आपको ये इस बात के राजी नहीं होगा कि वो आपको इतना सारा पैसा दे, है ना, लगाए, क्योंकि उसको उससे कुछ बेनिफिट नहीं निकलना, आपका खर्चा भी कवर नहीं हो पाएगा, आपके सारे प्रॉफिट तो निकल गए, है ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भरने में। तो फिर आप जो मेरे आपके बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे थे वो कहाँ से आप भरोगे, है ना? तो ऑब्वियसली उतने बड़े खर्चे को आप एक साल में जो है अपने अकाउंट से रिटर्न ऑफ करना मतलब अपने अकाउंट से खत्म नहीं कर सकते, आप पैसा निकाल नहीं सकते। तो आप क्या करते हो? उस अमाउंट को धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपको पता है, हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था कि ये सारे अकाउंट जो आप बनाते हो वो बैलेंस शीट बनाने के बाद वो सब क्या होते हैं? यूजर्स को कम्युनिकेट किए जाते हैं। और ये यूजर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर, है ना, लाइक इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, है ना, ये सब होती हैं। तो कोई भी बंदा आपके यहाँ पैसा क्यों लगाएगा अगर आपको, उनको सामने वाले को दिख रहा है कि आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो फिर वो पैसा लगाएगा नहीं। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में एक बार में जो पैसा होता है वो सारे को हम एक बार में हटाते नहीं अकाउंट से, क्योंकि उससे अकाउंट जो है बहुत ज्यादा अनबैलेंस दिखाई देता है, और जब वो अनबैलेंस दिखाई देगा तो सामने वाला बंदा आप में पैसा लगाना राजी नहीं होगा। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, है ना। मान लो आपको 10 करोड़ है तो 10 साल तक आप 1-1 करोड़ क्या करते हो? हर साल आप कम करते जाते हो। तो इससे क्या हुआ? आपने अपना पैसा भी कम कर दिया, साथ के साथ आपका एक साल का बैलेंस जो है वो कैपिटल अकाउंट जो है, सॉरी कैपिटल अकाउंट कह रहे हैं, बैलेंस शीट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एक साल के अंदर में एकदम कम भी नहीं हुआ, है ना, इसके प्रभाव नहीं पड़े। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऐसे हुआ तो एक ही साल के अंदर है, आपने खर्चा कब किया होगा? एक ही साल में किया है, लेकिन इमेजिनरी है, आपने ये मान लिया कि इसके खर्चे जो हैं वो 10 साल तक आप क्या कर सकते हो? भरपाई कर सकते हो। तो ये इमेजिनरी हुए ना, आपने कल्पना किया कि ऐसे हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये जो खर्चा हुआ होगा वो एक ही बार में हुआ होगा, है ना। तो ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या है? फिक्सटिशियस एसेट्स के एग्जांपल है, जिसमें आप एक एसेट्स को क्या कर सकते हो? लंबे समय, उसके इमेजिनरी है ना, वो आपको एक साल से ज्यादा के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके दूसरे भी नाम है, इसके दूसरे नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके दूसरे नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी क्या होते हैं? जब कोई खर्चा आप एक साल से ज्यादा समय तक क्या करते हो? उसकी भरपाई करते हो, तो उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई। तो कुल मिला के आज हमने क्या सीखा? एसेट्स क्या होता है? वो सारी प्रॉपर्टी जो एक कंपनी या कोई इंडिविजुअल ओन करता है ताकि उससे कुछ फ्यूचर में पॉजिटिव बेनिफिट निकाल सके और एक कंपनी उससे आगे फर्दर प्रोडक्शन कर सके,
तो उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। ओके, एसेट्स दो तरीके के होते हैं। एसेट्स पहला होता है नॉन फिक्स्ड एसेट्स, जिसको हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, और उसको हम फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। दूसरा होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है, वो जिसका दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो एक साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हो, है ना, उसको फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। जिसको हम एक साल से कम के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम नॉन करेंट और शॉर्ट टर्म एसेट्स कहते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के भी दो वैरायटी हैं, दो टाइप हैं, वो भी दो भाग में टूटते हैं। एक होते हैं टेंजिबल, एक होते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब वो सारे एसेट्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं। इनटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिसके फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होते। और करंट के भी दो टाइप होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, मतलब जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम देख नहीं सकते, मतलब जिसको हम छू सकते हैं और जिसको हम छू नहीं सकते। अब इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, फिक्स्ड के भी एग्जाम्पल लिए और करंट के भी एग्जाम्पल लिए, और लास्ट होता है फिक्सटिशियस एसेट्स। फिक्सटिशियस एसेट्स क्या होता है, वो सारे एसेट्स वो सारे एसेट्स जिसको हम इमेजिनरी कहते हैं ना, जिसको हम मान लेते हैं कि ऐसा कोई एसेट्स अवेलेबल है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जिसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। आपने एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है ना, आपने कोई ऐसा एक खर्चा किया, आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया जो कि काफी बड़ा था। आपने खर्चा तो एक ही साल में किया है, लेकिन आप उस खर्चे को दिखाते वक्त अपने बुक में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो, ताकि उसका जो भार है वो एक साल पर ना आए, ताकि वो आपके बिजनेस के पूरे तरीके से प्रॉफिट को या लॉस को बिल्कुल एक तरीके से खत्म ना कर दे। तो ये आप एक साल से ज्यादा के लिए उसको तोड़ तोड़ करके अपने अकाउंट में क्या करते हो, धीरे धीरे कम करते हो। इसका दूसरा नाम होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई हैं, और आगे की क्लास में हम इससे और ज्यादा बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।